नमो नमः। स्नातक द्वितीयवर्षस्य छात्राणां स्वागतं करोमि। अहं पवनकुमार शर्मा, राजकीय कन्या महाविद्यालय झालावाड़तः। छात्रों, अभी तक हमने द्वितीय वर्ष की अन्य पुस्तकों का अध्ययन किया। आज हम हमारे जो सूक्त हमारे पाठ्यक्रम में हैं उसमें अग्नि सूक्त का अध्ययन आरंभ करते हैं और अग्नि सूक्त का हम परिचय आज पढ़ते हैं। तो अग्निसूक्त परिचयः। छात्रों, अग्निसूक्त जो है ऋग्वेद के पहले मंडल का पहला ही सूक्त है और इस सूक्त के जो ऋषि हैं वह मधुच्छंदा हैं और इसके जो देवता हैं वह, जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, अग्नि है। इस सूक्त में छंद जो है वह गायत्री होगा। अब और जो देवता हैं उनका वस्तुतः निवास स्थान जो है, देवता पृथ्वी स्थानीय, द्यो स्थानीय, इस तरह से अलग अलग होते हैं। तो अग्नि जो है पृथ्वी स्थानीय देवता माना गया है। तो इस बात को आप विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब हम अग्नि के विषय में, अग्नि देवता के विषय में थोड़ा जानते हैं और साथ में जिसकी उपासना इस अग्नि सूक्त में की गई है। छात्रों, ऋग्वेदीय देवों में अग्नि का सबसे बहुत प्रमुख स्थान है। वैदिक कार्यों के लिए देवताओं में इंद्र के पश्चात अग्निदेव का ही पूजनीय स्थान है। सर्वाधिक जो है किसी सूक्तों में किसी की पूजा की गई है तो वह इंद्र की है और उसके बाद जो है अग्नि की पूजा, अग्नि ही पूजनीय देव है। वैदिक मंत्रों के अनुसार अग्निदेव नेतृत्व शक्ति से संपन्न है, यज्ञ की आहुतियों को ग्रहण करने वाला है तथा तेज एवं प्रकाश का अधिष्ठाता है। हम जो हवि प्रदान करते हैं वस्तुतः अग्नि ही उसको देवताओं तक पहुंचाते हैं। तो अग्नि को द्यावा पृथ्वी का पुत्र कहा गया है। द्यावा पृथ्वी का पुत्र कहा गया है। मातृश्वा भृगु तथा अंगिरा इसे भूतल पर लेकर आए। मातृश्वा भृगु तथा अंगिरा इसे भूतल पर लेके आए। अग्नि पार्थिव देव है, अर्थात वही पृथ्वी संबंधी देवता है। यज्ञाग्नि के रूप में इसका मूर्तिकरण प्राप्त होता है। इसकी प्रत्यक्ष जो है यज्ञ अग्नि के रूप में हमें इसका साक्षात्कार होता है। अतः इसे ऋत्विक होता अथवा पुरोहित बताया गया है। इसे ऋत्विक होता और पुरोहित भी बताया गया है। यह यजमानों के द्वारा विभिन्न देवों के उद्देश्य से अपने में प्रक्षिप्त हविष को उनके पास पहुंचाता है। अर्थात जो हम उनके पास स्वाहा के कहते हैं तो वह हवि उनके पास पहुंचाने का कार्य अग्निदेव का ही होता है। जैसे अग्नि मीले पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम होतारम रत्नधातमम इत्यादि जो मंत्र में प्राप्त होते हैं। ऋग्वेद में अग्नि को जो नाम है वह अनेक नाम हैं। मुख्य जो उनके लिए विशेषण प्रयुक्त किए गए हैं वह हैं धृतपृष्ठ, क्षोचिकेश, रक्तश्मश्रु, रक्तदंत, गृहपति, देवदूत, हव्यवाहन, समिधान, जातवेदा, विश्वपति, दमुना, यविष्ठय, मेध्य आदि नामों से संबोधित किया गया है। तो छात्रों, ये विशेषण हमें विशेष रूप से ध्यान रखने हैं। अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं में इस तरह से ही प्रश्न पूछे जाते हैं कई बार कि घृतपृष्ठ जो है किसका विशेषण है या किसके लिए प्रयोग किया जाता है। दमुना, विश्वपति, तो गृहपति, रक्तश्मश्रु, शोचिकेश, तो ये हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। और मुखाद इंद्रश्चाग्निश प्राणाद वायुर्जायत, इसके अनुसार मुख से इंद्र और अग्नि का जन्म हुआ है। जो पुरुष सूक्त में इसका मंत्र आता है उसके अनुसार अग्नि और इंद्र जो है दोनों जुड़वा भाई हैं। तो इन वस्तुतः अग्नि का भाई कौन हुआ? इंद्र। तो इंद्र और अग्नि जुड़वा भाई हैं, ये ध्यान रखना है हमें। और इसका रथ सोने के समान चमकता है। दो मनोजवा और मनोज्ञ वायु प्रेरित लाल घोड़ों द्वारा खींचा जाता है। तो इसके रथ में कितने घोड़े हुए? 2 घोड़े हुए, यह भी ध्यान रखना होगा। अग्नि का प्राचीनतम प्रयोजन दुष्टात्मा और आक्रामक अभिचारों को समाप्त करना है। तो जैसा कि हम समझें, यूँ भी समझा जाए तो अग्नि जो है सब कुछ जला करके भस्म कर देता है। तो उसी तरह जो दुष्टात्मा और आक्रामक अभिचारों को संपन्न करना, नेगेटिव को संपन्न करना इसका कार्य है। अपने प्रकाश से राक्षसों को भगाने के कारण यह रक्षोहन भी कहे गए हैं।
तो रक्षोहंता के नाम से अग्नि को जाना जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। देवों की प्रतिष्ठा करने के लिए अग्नि का आह्वान किया जाता है। अग्निर्होता कविकृतु सत्य चित्र शवस्तम देवो देवी विरागमत। तो देवों की प्रतिष्ठा के लिए अग्नि का आह्वान किया जाता है। तो हम भारतीय संस्कृति में देखें, सबसे पहले जो है अग्नि प्रज्वलित करके, दीप प्रज्वलित करके जो है किसी भी कार्यक्रम को आरंभ किया जाता है। तो अग्नि हमारा प्रथम पूजनीय देवता इस तरह से मान सकते हैं हम। और इसके बारे में कुछ अध्ययन करें हम तो यज्ञ से घनिष्ठ संबंध रखने और यज्ञाग्नि का विग्रहवत रूप होने के कारण अग्नि को प्राथमिकता प्राप्त है, ये हमें विदित है। और अग्नि से संबंधित ऋग्वेद में लगभग 200 सूक्त हैं और अनेक सूक्तों में दूसरे देवताओं के साथ भी इसका स्तवन किया गया है। इसके कुछ नाम जो और हैं वह अपाद, अशीर्षा, यह भी इसके कुछ और विशेषण हैं। अग्नि की 3 या 7 जिह्वा है, यहाँ तक कि अश्व भी सप्त जिह्व है, 7 जिह्वा वाले। घृत अग्नि का नेत्र है, घृत अग्नि का नेत्र है। और इंद्र की भांति अग्नि को भी सहस्र मुष्क कहा है, सहस्रमुख कहा है। इसकी सहस्र मुष्क कहा है। इनकी उपमा पशुओं से दी है, कहीं वृषभ हैं तो कहीं पीवर, स्कंद, बलिवर्द। यज्ञपूत होने पर भी अग्नि की उपमा फेरे हुए घोड़े से दी है। उनके शब्द को घोड़े की तरह हिनहिनाना या हेशारो कहा गया है। कहीं इनको आकाश का पक्षी शयन भी बताया गया है। जल में बसने के कारण यह जलीय हंस के समान है। तो इनकी जो समिदा और घृत इनका भोजन कहा गया है। ज्वालाओं को श्रुआ कहा है, जिससे देव को हविष दिया जाता है। ज्वालाओं को श्रुआ कहा गया है, जिससे देवों को हविष दिया जाता है। तो वैदिक ऋषियों के अनुसार भी सब बता दिया है पूर्व में कि अग्नि के पिता द्यौ हैं, उन्होंने अग्नि को जन्म दिया है। कहीं द्यौ और पृथ्वी को बता दिया है तो कहीं द्यौ को पिता बताया गया है, अग्नि पृथ्वी दोनों के। तो कहीं तृष्टा और आपका पुत्र का है। और इस तरह से जो है अग्निदेव का यहाँ संक्षिप्त परिचय हमने दिया है। और अग्नि सूक्त जो हैं इसके ऋषि मधुचंदा हैं, देवता अग्नि है, गायत्री छंद है, प्रथम मंडल के ऋग्वेद का पहला ही सूक्त यह है। तो हम इसका अध्ययन अगले वीडियो में इसके पहले मंत्र का अध्ययन आरंभ करते हैं। धन्यवाद। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।